वैक्टस टैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल लड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने फतह हासिल की है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सबसे उम्रदराज ये वहां पर पहुंचे और भारतीय पर्वतारोही की अगर बात करें तो कीर्तिमान एक बड़ा स्थापित किया है। आज इनकी जर्नी के बारे में हम इनसे जानने वाले हैं कि आखिरकार कैसे इन्होंने ये किया, क्या चैलेंजेस इनके सामने आए। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। ये बताइए कि आपके सामने प्रेरणा क्या थी, क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपके मन में आया? मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले माउंटेनिंग की जर्नी स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने कश्मीर का एक तुलियान लेक है जो 3500 मीटर्स का है, वहाँ से शुरुआत करी एंड धीरे धीरे जो है मैंने एक एक करके चोटी फतेह करी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। क्योंकि माउंटेनिंग में ऐसा नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे जो है किसी भी बड़ी पीक पे डायरेक्टली जा सकते हो। सो आई स्टार्टेड विद 3500, देन फिर मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका का जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसको मैंने फतेह करी जो 5900 मीटर का था। ये सारी नॉर्मल पीक्स थी जो ट्रैकिंग पीक्स कही जाती हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा टेक्निकल पीक्स की तरफ गया। तो टेक्निकल पीक्स में मैंने याला पीक नेपाल की है जो 5500 मीटर्स की थी, मैंने उसको अचीव किया। इसके बाद में मैंने नेपाल में ही एक 6156 मीटर्स पे आइलैंड पीक है जो काफ़ी टेक्निकल पीक मानी जाती है, मिनिएचर ऑफ एवरेस्ट माना जाता है। उसको मैंने इसी साल मई में किया एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है और नेपाल से बाहर निकल कर के जाना है। सो चूँकि साउथ अमेरिका का जो अकोंकागुआ पीक है ये 7 समिट्स में आता है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो अकोंकागुआ है एंड अदर देन हिमालयन रेंज ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं थोड़ा डिफरेंटली करूं, इसलिए मैंने साउथ अमेरिका जाकर के इस पीक को अचीव करने का निर्णय लिया और सक्सेसफुली अचीव किया। कहा यह जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, आपने वो प्रूव कर दिया है। ये बता रहे हैं कि सबसे उम्रदराज आप वहां पर पहुंचे और वो भी बहुत कम दिनों में आपने उसको सक्सेसफुल भी कर लिया। वैसे अमूमन लोगों को ज्यादा वक्त लगता है, आपने मेरे ख्याल में 7 दिन में कंप्लीट किया है। इसके बारे में भी बताइए। एज का तो एक्चुअली में एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कितना प्रयास करते हो, कितना आप डेडिकेशन से उसको फॉलो करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं 59 ईयर्स का क्रॉस हो चुका हूँ और मेरे को कोई तकलीफ़ किसी भी पीक्स में आज तक आई है। सो टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम एबल टू डू इट ऑल एंड ईच एंड एवरी पीक इन अ वेरी गुड मैनर। कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ये पीक जो मैंने करी इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहता था। तो नॉर्मली साउथ अमेरिका का जो पीक है उसमें जो टाइम लगता है मिनिमम 15 डेज़ लगता है। 15 to 21 डेज़ के बीच में जो है जनरली सारे लोग जो है इसको करते हैं। सो इतने दिन निकालना, इतने दिन बिजनेस से बाहर रह कर के और जाने आने का टाइम भी करीब करीब 2 दिन लगते हैं, 40 घंटे की ट्रैवल है। सो एक 20-21 दिन निकालना रेगुलर बिजनेस में होते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने इसमें एक बिल्कुल नई टेक्निक अभी वर्ल्ड वाइड इजाद हुई है जिसमें आप होम एक्लिमेटाइजेशन कर सकते हो। सो मैंने उस होम एक्लिमेटाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया। मैंने उसके लिए इक्विपमेंट्स खरीदे और तकरीबन 2 महीने मैं घर के अंदर टेंट में सोया और जिसमें मैंने अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे जो मेरे एजेंसी थी जिसके थ्रू मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया वो मुझे गाइड करते थे कि मेरे को हर दिन किस ऑल्टीट्यूड पे सोना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 मीटर्स और मैंने अपने आप को 6000 मीटर्स तक के लिए प्री एक्लिमेटाइज किया जिससे कि मेरे को माउंटेन पे जाने में दिक्कत ना हो। वो मेरे को ऑलमोस्ट 60 डेज़ मैंने घर में अपने घर के अंदर टेंट में सो कर के और मैंने अपनी बॉडी को प्री एक्लिमेटाइज किया और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं डायरेक्टली 4200 मीटर्स पे हेलीकॉप्टर से बेस कैंप पे लैंड हुआ।
4200 मीटर से मैं सीधा 5000 मीटर गया, 5000 मीटर से मैं 5500 मीटर पे गया, एंड देन 6000 मीटर। इन सब जगह पे मेरा 1 नाइट का स्टे रहा था, एक्सेप्ट 5500 मीटर्स पे, जहाँ मुझे मजबूरन 2 दिन रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब हो गया था। सो अदरवाइज़ ये मेरा ट्रैक जो प्लान था वो 6 डेज़ का था, बट फाइनली 7 डे में किया, जो आज तक किसी भी इंडियन ने अचीव नहीं किया है। वर्ल्ड वाइड लोगों ने किया है बट किसी भी इंडियन ने इसको अचीव नहीं किया है। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसमें हर दिन मैंने ट्रैक किया है, और जो समिट डे था वो ऑलमोस्ट मेरा 17 आवर्स का था। सो हमने सुबह 4:50 पे स्टार्ट किया था, एंड फाइनली मैं बेस कैंप पे जो आया हूँ रात को 11:30 बजे लौट करके आया हूँ। सो कंटिन्यूस 17 आवर्स का जो है अप एंड डाउन ट्रैक था, बट इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी, बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये सोच करके कि आई एम द ओल्डेस्ट इंडियन, ऑल्दो आई डोंट फील लाइक ए ओल्डेस्ट, बट रियलिटी इज़ रियलिटी, आई एम द ओल्डेस्ट। एंड सबसे कम समय में किया, दोनों चीज़ों को सोच करके बहुत ही सुखद अनुभूति मन के अंदर होती है, अच्छा लगता है। मिस्टर अतुल, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और बहुत सारे पर्वतारोहियों को ये भी आगे प्रेरणा देगा और वो भी आगे आएंगे जो नया यूथ है। तो सबसे पहले तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि माउंटेनियरिंग का शौक कहाँ से लगा आपको? देखिए, यूथ को तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, रादर यूथ को नहीं, मैं हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को कभी भी किसी भी समय में और किसी भी उम्र में अचीव कर सकते हो। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड कि आपके अंदर जो एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और जो भी आपने विज़न बना लिया है, जो भी आपने सोच बना ली है, उसको अचीव करने के लिए आपको पूरी ताकत अपनी झोंकनी पड़ेगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो माउंटेनिंग हो, या आपका कोई भी पैशन हो सकता है, और रास्ते में कई रुकावटें भी आएंगी। सो फॉर एग्जांपल, जब मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे पे बहुत सारी रुकावटें आई थी और आज तक आ रही हैं। ख़ास तौर पे मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट भी बहुत करती है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में बहुत डर रहता है, तो वो लोग जो है बहुत प्रेशर करते हैं, अब क्या ज़रूरत है, आपने कर लिया। लेकिन मैंने बहुत क्लियर था, मैं फर्स्ट डे से बहुत क्लियर था कि मेरे को अगर कोई चीज़ को चूज़ करना है तो जब तक मैं उसकी हाइट पे नहीं पहुंचूंगा, जब तक जो मेरा गोल है उसको अचीव नहीं करूंगा, तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैं यूथ को तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हो, जिसमें भी आपकी इच्छा है, उसको बस पकड़ लो और पकड़ करके उसको छोड़ो मत। कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। सिर्फ कंसिस्टेंसी से के साथ में आप पीछे लगे रहो, रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अगर आपने काम किया तो उसका रिजल्ट नहीं आए, ये इम्पॉसिबल है। रिजल्ट आएगा, बट आपको पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, और अगर आपने काम कर लिया तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको सक्सेस ना मिले। तो आपने यूथ को मोटिवेट तो कर लिया, लेकिन फिटनेस का मंत्र भी आपको देना चाहिए। सो देखिए, नॉर्मल फिटनेस लेवल तो मेरा शुरू से था, तो कहीं ना कहीं मैं शुरू से मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपके पास कितनी भी वेल्थ हो जाए, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि ये माउंटेनिंग का शौक मुझे कैसे लगा, तो 2.5 साल पहले, 3 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे जो है कंपनी से पार्शली एक तरह से मान के चलिएगा कि रिटायरमेंट जैसी स्थिति आ गई, और मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ। मुझे लगता था कि मेरे को काम के बगैर मेरी लाइफ कैसे चलेगी। तो उस समय जो स्थिति बनी, तो एक तरह से मैं डिप्रेसिव मूड में चला गया कि यार अचानक से मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करता हूँ और कल से ऑफिस नहीं जाना है, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने कई सारी चीज़ें उस दौरान में ट्राई करी। मैंने म्यूज़िक भी सीखा, मैं जिम रेगुलर जाता था, वर्कआउट्स करता था, तो वो मैंने किया। और चूंकि टाइम बहुत था, तो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में जितना टीवी या पिक्चर्स नहीं देखी होंगी, उन 15-20 दिन में देख डाली। और उस दौरान में मैंने ऊंचाई पिक्चर देखी। सो ऊंचाई पिक्चर देख कर के मेरी कंप्लीट थॉट प्रोसेस चेंज हो गई।
जो ऊंचाई पिक्चर आप लोगों को मालूम होगा कि सूरज बड़जात्या जी ने बनाई थी उस पिक्चर को, और जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और डैनी थे, जो अपने एक दोस्त की डेथ पे उसकी अस्थियों को, उनके दोस्त की इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को हिमालय में लेकर के जाया जाए। तो ये तीनों लोग उस समय शायद 65-70 साल के रहे होंगे उस पिक्चर में जो दिखाया गया है, और वो एवरेस्ट बेस कैंप पे गए। तो मुझे ये लगा कि यार क्यों ना मैं अपना जो है सारा जो फिटनेस है या जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ अपनी फिटनेस को लेकर के, उसको एक विजन दूँ कि मेरे को माउंटेनिंग स्टार्ट करनी है। और जब इस पिक्चर में कितनी रियलिटी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इस पिक्चर में ये दर्शाया गया है कि इस एज के लोग जा सकते हैं, तो मैं तो डेफिनेटली उनसे बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो वो थॉट करके मैंने सबसे पहले एवरेस्ट बेस कैंप का प्लान किया था। बट जब मैंने किसी से राय ली कि मुझे ये जाना है तो क्या शुरुआत करी जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू स्टार्ट विथ लिटिल लोअर, अगर वो आप सक्सेसफुली करते हो देन यू ट्राई फॉर द हायर। सो मैंने उसको फॉलो किया, एंड दैट वाज एक्चुअली द रियल गाइडेंस, क्योंकि आप कभी भी एकदम से पीक पे नहीं पहुंच सकते हो, ना पहुंचना चाहिए। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करें। एंड माउंटेनिंग इज़ एग्जैक्टली लाइक अ स्कूलिंग, कि आप या कॉलेज से निकला हुआ बच्चा सीधा जो है ग्रेजुएट नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक दैट कि अगर आप कॉलेज से निकले हो तो आपको फर्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा, सेकंड ईयर या इंजीनियरिंग के 4 साल है, या आपको आगे और पढ़ना है, तो हर स्टेप बाय स्टेप ही आप जा सकते हो। और मैंने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया। मैंने अभी तक टोटल 7 पीक्स किए हैं 2.5 साल में। 3500 से स्टार्ट किया और 7000 के बीच में टोटल 7 पीक्स मैंने अचीव किए। सो इट्स अ जर्नी। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी वेक्टस टैंक्स के बारे में। ये आइडिया कहाँ से आया, और लोगों के जुबान पर है कि टंकी मतलब वेक्टस? सो ये बिजनेस वाटर टैंक का तो हम लोगों ने करीब 30 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं और मेरे पार्टनर, जो मेरे कज़न ब्रदर भी हैं आशीष, हम लोगों ने मिलकर के ये किया था। एंड वाटर टैंक हमारे लिए आप ये कह सकते हो कि हम लोगों की जो आइडेंटिटी है, और वेक्टस इट इज़ सिनोनिमस, और उस सिनोनिमस को जो है मैं एक नेक्स्ट लेवल पे माउंटेनिंग के साथ भी क्लब करना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप देखेंगे जहाँ भी जिस भी माउंटेन पे मैं जाता हूँ, इंडिया के फ्लैग के साथ साथ वेक्टस का बैनर भी लेके जाता हूँ, जिससे कि एक आइडेंटिटी सब जगह पे क्रिएट हो जाए। टंकी मतलब वेक्टस, और साथ में माउंटेन्स की जो वेक्टस के प्रमोटर हैं, ही लव्स माउंटेनिंग, तो हर जगह पे जहाँ भी वो माउंटेन पे जाते हैं, वो जो है वेक्टस का ब्रांड, झंडा, जो भी आप बोलना चाहें, वो वहाँ पर लहरा करके आते हैं। और मेरा तो मेरे जीवन का एक मिशन मेरे खुद के लिए और वेक्टस के लिए है कि हर ऊंचाई पे जैसे हम ज़मीन पे वेक्टस को पहुंचा रहे हैं, उसी तरीके से पहाड़ों पर भी वेक्टस को पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। बहुत सारे युवा इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए।